तो पी की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ए बी एंड सी आर द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल. Yep. Yes. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, beta. here you have written a plus b plus c upon 2. Yes. Ma'am, in every fraction there will come 2 only. Sorry, beta, I don't understand you. Ma'am, I want to say that you have written the formula of semi-perimeter p upon 2. So, ma'am, in every fraction, so we will write 2 in the denominator. Yes, Abhinav. This a1 upon 2 multiply bh, this is for only equilateral triangle. Not for equilateral triangle, this is for any triangle. किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है. ओके मैम. यस. अगर आपको बेस और हाइट गिवन होंगे, बेस और हाइट डिटरमाइन कर पा रहे हो तभी तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ना. अगर ट्रायंगल में मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है, वी कैन नॉट फाइंड व्हाट इज बेस व्हाट इज हाइट, देन यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ठीक है. जब आपको नहीं पता चल रहा है कि बेस कौन सा है हाइट कौन सी है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, कहीं समटाइम्स क्या होता है ट्रायंगल में आपको क्लियर नहीं होता है कि बेस क्या होगा या हाइट क्या होगी, तो उस केस में बेटा आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, और जिसमें हमें सारी साइड्स गिवन होती हैं. अगर सारी साइड्स गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे. क्लियर. नाउ एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस और हाइट, हाइट का बेटा अनदर सिनोनिम क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड. हाइट को ही एल्टीट्यूड भी बोलते हैं. ओमकार. मैम एक एग्जांपल दे सकते हो क्या मैम? किस चीज का बेटा? हाँ बेटा दे सकते हैं एग्जांपल. देखिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. दिस इज द हाइट, this straight line is the height, this is base and this is our hypotenuse. ठीक है. अब बेटा एक मैंने ऐसे ट्रायंगल बना दी, ये देखिए ऐसे. अब आपको एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं नजर आ रही जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो होती है हमारी स्ट्रेट लाइन. उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, उसी को ही हम हाइट भी बोलते हैं, उसी को ही हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं. बेटा 3 नाम होते हैं इसके. ठीक है. परपेंडिकुलर, हाइट, एल्टीट्यूड, तीनों एक ही बात है. ठीक है. बट इस ट्रायंगल में क्या आपको कोई स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है जो मैंने बनाई अभी? नहीं ना. ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बिल्कुल नजर आ रही जो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे बन रही है. तो इस केस में आपको साइड्स गिवन होंगी. सपोज कीजिए 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर साइड्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया. तो एरिया कैसे निकाल लेंगे? अब बेस और हाइट तो पता नहीं चल रही है ना, तो हम किसको बेस लें किसको हाइट लें, उस केस में आपको हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करें. वत्सल कश्यप लोअर हैंड कर लीजिए बेटा हैंड. चलिए अब समझ में आया. आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं. अगर सारी साइड्स गिवन है, इफ ऑल द साइड्स आर गिवन then use Heron's formula. If base and height is given then use the formula half into base into height. Clear? चलिए अब बेटा हमारे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं आपस में. अब इक्वल के लिए बेटा वो क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल में ये वाली लाइंस का यूज करते हैं. दिस लाइन शो दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल. ठीक है. अब सपोज कीजिए ये 2 लाइंस पे आपको ऐसे ये लाइन लगी है, तो ये क्या कहता है, दिस लाइन शोज दैट दिस एंड दिस साइड्स आर इक्वल. क्लियर. दिस 2 साइड्स आर इक्वल. बट अगर यहाँ पे भी लाइन लगा दी जाए तो इट मीन्स क्या है कि ये सारी साइड्स इक्वल है. तो सारी साइड इक्वल किसकी होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. उसका नाम ही क्लियर कर रहा है. इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल. लेटरल मीन्स साइड्स. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होगी? जिसकी इक्वल साइड्स होंगी. क्लियर है सबको?
चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या, आप जिसकी सारी साइड्स इक्वल है तो उसकी साइड्स क्या होती हैं, सपोज कर लिया हमने द साइड्स आर ए एंड ए, तो पेरीमीटर क्या होता था, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम कर देंगे ऑल साइड्स का, मींस ए प्लस ए कितना हो जाएगा हमारे पास 3a, ठीक है, a कितना होता है 3a। तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड क्या होती है हमारी a, ठीक है। हम एज्यूम कर सकते हैं बेटा, इसको x भी एज्यूम कर सकते हो, p q r कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। नाउ कम्स द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, दिस इज फिक्स दैट रूट अंडर रूट 3/4 इनटू a स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 इनटू a स्क्वायर, a क्या है हमारा साइड। मैम मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया समझ में नहीं आया मैम। एरिया बेटा आपको लर्न करना है, ये फॉर्मूला लर्न करना है, अंडर रूट 3/4 इनटू साइड स्क्वायर। मैम कैन यू गिव एग्जांपल मैम प्लीज? किसका एग्जांपल बताना बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, यस। सपोज कीजिए आई हैव अ ट्रायंगल हैविंग 5 सेंटीमीटर लेंथ, एक ट्रायंगल गिवन है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, या फिर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर साइड 4 होती है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से 4 कट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। क्लियर, ओमकार क्लियर है बेटा आपको? अब बेटा अभी Yes, मैं ma'am. हाँ जी, अभी मैं आपको बेसिक इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो एग्जांपल्स है ना आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पास, व्हेनेवर वी विल कंप्लीट द बेसिक, अभी हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का आपको एक ना एक एग्जांपल एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज में 1 बाय 1 सारे एग्जांपल्स करेंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ बेसिक समझिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 स्केलन ट्रायंगल, नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, नंबर 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ध्यान से देखना मैं साइड्स के बेसिस पे बोल रही हूँ सिर्फ, ठीक है। साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी 3 टाइप्स, नंबर 1 है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, हैविंग ऑल द साइड्स अनइक्वल, कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो। सपोज कीजिए दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो ये क्या है, सारी साइड्स डिफरेंट है, कोई भी इक्वल नहीं है, इट मींस कौन सी ट्रायंगल है ये, स्केलन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसो मींस क्या होता है सेम, स्लेस मींस 2, तो वो कह रहा है इसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। The triangle having 2 equal sides is called as isosceles triangle. Equilateral triangle, equi means equal, lateral means sides जिसकी सारी sides equal हो जाए, all sides are equal. Isosceles triangle का example दे देते हैं, this is side is 3, this is 3 and this is 4, तो देखिए ये हो गया। मैम मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप इसका एग्जांपल एक बार दे दो। दे दिया बेटा एग्जांपल। ओके मैम बस मैं यही पूछ रहा था। ओके बेटा, चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, 5 5 5, तो क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बिकॉज सारी साइड्स इक्वल है। क्लियर हुआ सबको? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कितने टाइप की होती हैं ट्रायंगल्स, अभिनव? Yes, ma'am. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कितने टाइप की होती हैं ट्रायंगल्स? Ma'am, scalene, isosceles, equilateral.
Very good. Now comes to on the basis of angle. On the basis of angle. एंगल के हिसाब से ट्रायंगल कितने साइड की होती है? ठीक है, नंबर 1 होती है बेटा हमारी, यस अभिनव वांट टू से समथिंग? Yes, ma'am. Ma'am, right angle triangle, acute angle triangle, obtuse angle triangle. Very good. Acute angle and obtuse angle triangle. ठीक है, चलिए राइट एंगल, राइट का मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। तो ये जो है हमारी, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास फिगर में दिखाई गई है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट मीन्स होता है बेटा 90 डिग्री का एंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, having one right angle, a triangle having one right angle is called as right angled triangle. राइट मीन्स क्या है? बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है हमारा? बिल्कुल सीधी लाइन होगी जो, वो कितना होगा? 90 डिग्री का। नेक्स्ट कम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मीन्स अक्यूट, अक्यूट क्यूट कौन होते हैं बच्चे? छोटे बच्चे क्यूट होते हैं ना, तो जो 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसके एंगल्स 90 डिग्री से लेस होते हैं। सपोज कीजिए दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होता है? 180 डिग्री। ये ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारी बेटा। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी सेज दैट ऑल द एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये क्या कहती है हमारी? कौन कहती है? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, यस अभिनव? Ma'am, I think acute angle spelling is wrong. Ma'am, acute spelling. बेटा सिंगल सी आएगा है ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? ऑब्ट्यूज जिसमें एंगल्स जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। ठीक है, क्लियर? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। यस अपूर्व? मैम यस मैम मुझे ये वाला समझ में नहीं आया। कौन सा बेटा? मैम ये पाइथागोरस ट्रिपलेट। अभी बताना है बेटा, ये मैंने बताया नहीं, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट येट। ठीक है, अभी तो मैं टाइप्स ही बता रही हूँ आपको कि 3 टाइप की ट्रायंगल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे 3 टाइप की ट्रायंगल कौन कौन सी होती है? एक तो होती है राइट एंगल, एक होती है एक्यूट एंगल, एक होती है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज में मीन्स जिसमें ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल हो, एक्यूट मीन्स जिसमें लेस देन 90 डिग्री, राइट में जिसमें इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अब सपोज कीजिए 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल ले लेते हैं, हम 100 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, अब 100 डिग्री का ये वाला एंगल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 50 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी? देखिए एंगल क्या है? 90 डिग्री से अबव है। जब 90 से अबव होगा तो कौन सी ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और वैसे भी बेटा एंगल की जो सारी एंगल्स का सम होता है, जो ट्रायंगल होती है उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो सारे एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। ठीक है, सारे एंगल एक्यूट हो सकते हैं बट ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सारे ही 90 से बड़े हो जाएंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, फिर तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, यस मैम अनुमीक्षा सिंह? ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ जी, ऑब्ट्यूज एंगल मैम, मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से अबव हो। क्लियर? सपोज ये वाला एंगल कितना है? 100 डिग्री है ना, तो 100 क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री।
तो one angle Yes, is sir. greater than 90 degree, then it is called as obtuse angle triangle. चलिए, now comes Okay, to ma'am. the right angle triangle. Right angle triangle कौन सी होती है? Right means ठीक, सीधा, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल हो जिसमें अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये देखिए आपके सामने दिया है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। दिस साइड इज कॉल्ड एज बेस, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। ठीक है, जो बेटा ये वाली साइड होती है इसको हम लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, तो जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है वही सबसे लार्जेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट साइड होती है। दिस इज कॉल्ड एज बेस एंड दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। अभी मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर को और क्या क्या बोलते हैं। परपेंडिकुलर को बोलते हैं हाइट और बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो कहीं पे भी आपको एल्टीट्यूड गिवन हो, हाइट गिवन हो, परपेंडिकुलर गिवन हो, these all are the same. Yes, ओमकार। मैम ट्रायंगल को डायगोनल होता है क्या मैम? ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता बेटा, उसमें होता है हमारे पास रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके अंदर डायगोनल्स होते हैं। ओके मैम। हम डायगोनल जो ना बेटा ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम अगर साइड ड्रॉ करते हैं कोई, तो वो डायगोनल का काम करेगी। ठीक है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब बेटा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल हो। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट की जगह पे उसने परपेंडिकुलर वर्ड को यूज कर लिया। देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी फाइंड एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसने किसको लिख दिया? परपेंडिकुलर को हाइट लिख दिया और बेस को बी लिख दिया। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको परपेंडिकुलर या फिर हाइट या फिर एल्टीट्यूड, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बेटा एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एक ऐसी ट्रायंगल जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, a triangle in which one angle is 90 degree, in that triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of square of all other two sides। ठीक है, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।